नमस्कार। मैं अमरेंद्र कुमार कॉन्सेप्ट बीस की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में जान चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका परिभाषा, पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में भी हम लोग जाने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जाने, और हम लोगों ने एक तरीका लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का भी सीखा, जिसमें कि एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन होता है और दूसरी तरफ नंबर्स होते हैं। आज हम लोग उसी तरीके का कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करने सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे दैनिक जीवन में काम आ सकते हैं, जो कि हमारे दैनिक कुछ समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे परिस्थिति में काम आ सकते हैं, उसमें समाधान दे सकते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कुछ। तो पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर है और विड्थ 3/4 सेंटीमीटर है। अब इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें कि एक साइड थोड़ा लंबा और एक साइड थोड़ा छोटा होता है, ठीक। और पेरीमीटर इन सारे साइड्स का सम होता है। विड्थ छोटा वाला साइड कहलाता है, लेंथ बड़ा वाला साइड कहलाता है। तो एक्चुअली में अगर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर ये L है और ये B है, तो L प्लस B प्लस L प्लस B हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कह सकते हैं, चूंकि 2 टाइम्स L आ रहा है और 2 टाइम्स B आ रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर लेंथ और विड्थ है तो लेंथ प्लस विड्थ ब्रैकेट में इंटू 2 टाइम्स, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमें विड्थ तो दिया है और पेरीमीटर भी दिया है, लेकिन लेंथ नहीं दिया है। हम मान लेते हैं कि लेंथ x सेंटीमीटर है। अब लेंथ x सेंटीमीटर है तो लेंथ की जगह पर हम x रख देंगे, और विड्थ जो है 3/4 सेंटीमीटर है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं कि 2 × 4 + 3, यानी कि 8 + 3। तो 8 + 3 11/4 हो जाएगा। तो टोटल ये इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्म हो जाएगा 2 × ब्रैकेट x + 11/4 इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 13 सेंटीमीटर से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी भी साइड में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो, अगर कोई नंबर या एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कुछ भी, अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो दूसरे साइड जाने पर वो डिवीजन के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये 13/2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 से गुना हो जाएगा। अब ये 11/4 इधर प्लस के फॉर्म में है, तो राइट हैंड साइड में जाने पर ये -11/4 हो जाएगा। यहाँ पर 13/2 का डिनोमिनेटर 2 है और 11/4 का डिनोमिनेटर 4 है। दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, 13/2 को ऊपर नीचे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हो जाएगा 13 26 में बदल जाएगा और 2 4 में। अब दोनों टर्म्स का, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल है, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया। 26 में हम 11 सब्सट्रैक्ट किए तो 15 मिल गया हमको, और डिनोमिनेटर 4, तो 15/4 हम कर सकते हैं। अब इसको और सिंपल अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो 4 15 से अगर हम डिवाइड करें तो हमको 3 क्वोशेंट और 3 रिमाइंडर मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 3/4। तो ये हमको एक्चुअली में x का वैल्यू मिला, और x है क्या? x हम माने हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ 3/4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का पता किए, जो कि 3/4 सेंटीमीटर निकला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ
3 consecutive multiple of 11 is 363. Find the multiples. ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कंजिक्यूटिव शब्द का मतलब समझते हैं। तो ये जानने के लिए हम लोग एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो हम लोग रोज़ देखते हैं। घड़ी में जो समय होता है और आवर्स का जो कांटा होता है, तो 12 बजने के बाद 1 बजता है, 1 के बाद 2 बजता है, 2 के बाद 3 बजता है, 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आवर्स का कांटा चेंज होते रहता है। अब यहाँ पर हम गौर कर रहे हैं कि ये 1 के डिफरेंस पर चेंज हो रहा है। ठीक, 1 2 3 1 के डिफरेंस पर चेंज हो रहा है। तो ये जो है चेंज होने का सिस्टम, इसको कंसेक्यूटिव कहते हैं। ठीक, कि कुछ एक निश्चित अंतराल पर परिवर्तन होना। अब हम लोग इसी चीज़ को नंबर्स में समझते हैं कि जैसे अगर नेचुरल नंबर लें तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। इन जनरल हम कोई भी नंबर n ले लें तो n के बाद n+1 आएगा, n+1 के बाद n+2, n+2 के बाद n+3। यही चीज़ अगर हम लोग इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर में देखें तो 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। इन जनरल कोई भी नंबर n हम ले लें, उसके बाद n+2 आएगा, n+2 के बाद n+4 आएगा, n+4 के बाद n+6 आएगा। विषम संख्या और कॉन्जिक्यूटिव नंबर में भी वैसा ही बात होगा कि 1 के बाद जैसे 3 आ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो इन जनरल हम कोई भी n नंबर ले लें तो उसके बाद n+2 आएगा, n+2 के बाद n+4, n+4 के बाद n+6। इवन और ऑड में ये सीक्वेंस सेम इसलिए रहेगा कि दोनों में डिफरेंस तो आखिर 2 ही रहा ना नंबर्स के बीच में। चाहे हम 4 और 6 का डिफरेंस ले, चाहे हम 3 और 5 का डिफरेंस ले, दोनों डिफरेंस 2 ही है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी नंबर जैसे हम मान लिया जाए 33 लेते हैं, तो अगला नंबर 11 के डिफरेंस पे अगर हम रखेंगे तभी वो 11 का मल्टीपल हो पाएगा। यानी कि 33 के बाद 44 रखे तभी वो 11 का मल्टीपल हो पाएगा। ठीक, और कंजिक्यूटिव रहेगा, नहीं तो कंजिक्यूटिव नहीं रह पाएगा। कि ऐसे तो 33 के बाद हम 55 भी लें तो भी वो मल्टीपल कहलाएगा, लेकिन फिर वो कंजिक्यूटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव में एक निश्चित डिफरेंस पर नंबर्स होना चाहिए। अब मान लिया जाए कि हम x एक नंबर लेते हैं जो कि 11 का मल्टीपल है, तो अगला नंबर क्या होगा, x+11। अब इसमें अगला नंबर हम फिर लेंगे तो 11 अब x+11 में जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा अगला नंबर हो जाएगा x+11 + 11 यानी कि x+22। तो हमारा तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा x+11 x+22। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर जो है इसका सम होगा 363, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने दिया है कि तीनों जो कंजिक्यूटिव मल्टीपल है 11 के उनका सम 363 है। तो हमारे तीनों नंबर हो गए x, x+11, x+22, और इनका सम हम इक्वेट करके लिख सकते हैं 363। 3 बार x है तो x x x तीनों को जोड़ दिए हम तो 3x हो गया, तो 3x + 33 363 हो गया। अब ये 33 जो है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन के साथ है, तो ये दूसरे साइड में RHS में जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। 363 - 33 = 330, 330। यहाँ पर 3x में 3 मल्टीप्लाई साइन के साथ है, तो RHS में जाएगा तो ये डिवीजन साइन के साथ हो जाएगा। तो 330 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 110 हमारा आंसर आएगा। तो ये एक्चुअली में x का वैल्यू दिया। अब हमको x मिल गया तो x+11 हमको हो जाएगा 110 + 11 121, और 121 में फिर हम 11 जोड़ेंगे तो 132। तो हमारा तीनों कंजिक्यूटिव मल्टीपल क्या हुआ, 110 121 132 हुआ, और ये तीनों का सम 363 है। इसी चीज़ को हम दूसरे नज़रिए से अगर देखें तो अगर हम मान लें कि मिडिल नंबर x है और उसके लेफ्ट हैंड साइड का नंबर तब उससे 11 कम हो जाएगा यानी कि x+11, और सबसे बड़ा नंबर यानी कि x के राइट हैंड साइड का नंबर x+11 हो जाएगा। अब तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है x - 11 + x + x+11 = 363। इसमें हमको फ़ायदा ये हो गया कि -11 + 11 कट गया और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सिर्फ 3x बचा।
3x इक्वल टू 363, तो x इक्वल टू 363/3 यानी कि 121। तो मिडिल नंबर जब हमको 121 मिल गया तो इसमें हम 11 माइनस कर दें तो 110 मिल जाएगा, और 121 में 11 जोड़ दें तो 132 मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देवेशी के पास 590 रुपये के नोट हैं, जिसमें कि वो नोट में उसके पास 50 रुपये के नोट हैं, 10 रुपये के नोट हैं, 20 रुपये के नोट हैं। 50 और 20 रुपये के जो नोटों की गिनती है वो 3:5 में है, 3:5 के रेशियो में, और 25 नोट उसके पास टोटल हैं, मतलब जो करेंसी नोट्स की संख्या है वो 25 हैं। अब हमें बताना है कि देवेशी के पास 50 के कुल कितने नोट्स हैं, 20 के कितने नोट हैं, 10 के कितने नोट हैं। हो सकता है कि पहली नज़र में ये सवाल थोड़ा कठिन लगे देखने में, लेकिन अगर इसी सवाल को हम लोग क्रमबद्ध तरीक़ा से समझें तो ये सवाल बहुत सिंपल है। तो ये सवाल समझने से पहले और हल करने से पहले हम लोग कुछ बातों को सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है इसमें रेशियो को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक स्केल दिखाया जा रहा है जो कि 19 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसका 1 से 5 सेंटीमीटर को ब्लू कलर कर दिया गया है, 6 से लेकर 8 तक का ऑरेंज कलर कर दिया गया है, 9 से लेके 19 तक का ग्रीन कलर कर दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो ब्लू कलर 5 सेंटीमीटर का है, ऑरेंज कलर 3 सेंटीमीटर का है, और ग्रीन कलर 11 सेंटीमीटर का है। यानी कि तीनों कलर का रेशियो जो है वो 5:3:11 है। इसी चीज़ को अगर हम फ्रैक्शन में कहें कि ब्लू कलर टोटल स्केल का कितना फ्रैक्शन है तो 5/19 है, और ऑरेंज 3/19 है, ग्रीन कलर 11/19 है। तो इस तरह हम लोग रेशियो और फ्रैक्शन का मतलब समझे। अब देवेशी के पास 50 रुपये के, 20 रुपये के, 10 रुपये के नोट हैं। तो यही 50, 20 और 10 का कुछ ऐसा कम्बिनेशन है कि ये तीनों नोट मिलके 590 रुपये हो जा रहे हैं। हमें बताना है कि 50 की नोटों की संख्या कितनी है, 20 के नोटों की संख्या कितनी है, 10 की नोटों की संख्या कितनी है। जहाँ पर कि हमें एक और कंडीशन का ध्यान रखना है कि 50 और 20 के नोट 3:5 रेशियो में है। यानी कि अगर 3 नोट 50 के होंगे तो 20 के नोट 5 होंगे, 5 की गिनती में होंगे। कुछ इस प्रकार का उनका रेशियो रहेगा, और टोटल नोटों का संख्या भी तय कर दिया गया है कि वो 25 होंगे। तो इसको अब हल करते हैं। तो हमें दिया गया है 50 और 20 के नोट का रेशियो। हम मान लेते हैं कि इनका नोट का यूनिट रेशियो x है। तो यूनिट रेशियो अगर x है तो 50 का नोट का संख्या 3x हो जाएगा, और 20 के नोट का संख्या 5x हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमें एक बात और बताया गया है कि 25 टोटल नोटों की गिनती है। तो इसीलिए जो बचा हुआ 10 का नोट है वो कितना होगा, 3x और 5x तो ऑलरेडी 50 और 20 के नोट्स हो गए। तो यानी कि टोटल 50 और नोट्स का संख्या का गिनती कितना हो गया, 3x + 5x, और टोटल हमारे पास है 25 नोट्स। तो 10 का नोट्स होगा 25 माइनस ब्रैकेट में 3x + 5x, यानी कि 25 - 8x। अब ये तो नोटों की गिनती हुई, लेकिन उसका वैल्यू भी तो जरूरी है, क्योंकि टोटल हमारे पास 590 रुपये हैं, और ये 590 रुपये सिर्फ नोटों की गिनती के वजह से नहीं, उसके डेनोमिनेशन वैल्यू के वजह से भी बना है। तो 3x अगर 50 रुपये के नोट है तो 3x के वजह से टोटल कितना रुपए होंगे, 3x × 50, और 5x अगर 20 के नोटों की गिनती की संख्या है तो 20 के नोटों की गिनती के 20 के नोटों का मूल्य कितना होगा, 5x × 20, यानी कि 100x रुपीज़। अब बच गया 10 नोट्स। 10 नोट्स की गिनती है 25 × 8x, और एक 10 नोट्स का वैल्यू 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ब्रैकेट के अंदर चला गया, तो 250 - 80x हो गया। तो ये 50 नोट्स का वैल्यू, ये 20 का और ये 10 का। अब तीनों को जोड़ दें तो ये हमारा टोटल मनी हो गया 150x,
50 से 100x, 20 से 250 माइनस 80x, 10 से, यानी कि टोटल कितना हो गया 150 प्लस 100x, यानी कि 250 माइनस 80, 170x प्लस 250, ये हमारा टोटल मनी हुआ। लेकिन हमें पहले से ही बता दिया गया है कि टोटल मनी देवेशी के पास 590 रुपीज़ है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 170x प्लस 250 इक्वल टू 590। अब ये 250 लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो 590 माइनस 250 हो जाएगा, तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा 340। 170 जो कि इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, राइट हैंड साइड के तरफ जाएगा तो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा, और 340 से 170 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, तो x का वैल्यू हमें 2 मिल गया। तो x का वैल्यू 2 मिलना से ये पता चल जाएगा अब हमको कि 50 के नोट्स कितने हैं। 50 के नोट्स हमारे 3x है, तो 3 × 2 6, और 20 के नोट 5x यानी 5 × 2 10। 10 के नोट्स कितने हो गए? 10 के नोट्स हैं 25 माइनस 8x, यानी कि 25 माइनस 8 × 2, यानी कि 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। थोड़ा सा हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। हमें कहा गया था कि 50 और 20 के नोट्स 3:5 के रेशियो में होंगे, तो यहाँ देखते हैं वैसा है या नहीं। 20 के नोट्स 10 हैं, टोटल 10 नोट्स हैं 20 के, और 50 के 6, तो 10:6 यानी कि कितना हो गया 5:3, तो 5:3। 20 का नोट्स 5 के रेशियो में और 50 का नोट्स 3 के रेशियो में, सही है। और सभी नोटों का संख्या जोड़ लें, 6 × 10, 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 9 25, और 25 हमें नोट्स का संख्या दिया गया था। और थोड़ा चेक कर लेते हैं कि 50 का जो नोट है उसके वजह से कितना पैसे हुआ, 50 × 6 300 रुपीज़। 20 के नोट की वजह से कितने पैसे हुए, 20 × 10 200 रुपीज़। 10 के रुपये के नेट की वजह से कितने पैसे हुए, 10 × 9 90 रुपीज़। तीनों को जोड़ दें, 300 और 200 प्लस 90 590 590 रुपीज़, और हमें इतना ही करेंसी दिया गया है, यानी कि हमारा आंसर सही है हर तरफ से। तो यही है, मैथ को अगर हम स्टेप वाइज सीक्वेंस में सही सही समझेंगे तो कोई क्वेश्चन हमें कॉम्प्लेक्स भले दिखेगा लेकिन वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें कि एक साइड में लीनियर एक्सप्रेशन है और दूसरे साइड में नंबर्स है, और उसका रियल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि कैसे वो इस लीनियर इस तरह के कॉन्सेप्ट हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में, समाधान में हेल्प करते हैं। अगर आपका कोई और सवाल हो जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। हम आपके सवाल का समाधान करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को अगले डाउट क्लैरिफिकेशन वीडियो में संलग्न करके, अटैच करके हम अपलोड करें। आप हमारे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनजान शहर में और रेफरेंस नशे में गाड़ी वाड़ी ठोक के लिए देंगे, मर जाएंगे आप यार। तो यह हम लोग एनसीईआरटी के किताब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसका रेफरेंस लिंक यहाँ पर दिया गया है, और वहाँ से आप इस किताब का PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।